आज की वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 12 के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। दिनांक 3 अगस्त 2021। आज का विषय है अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत देखने में कैसा है, भारत की भूपृष्ठभूमि कैसी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि हम सामान्य रूप से एक व्यक्ति को देखें तो एक व्यक्ति के 2 हाथ, 2 पैर, एक गर्दन, एक सिर, 2 आँखें, 2 कान, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति देखने में कैसा लगता है। ये किसी भी एक जानवर को लेंगे तो हम जानवर का जो भौतिक स्वरूप है वो शारीरिक रूप से कैसा है, उसका शरीर कैसा है, कितने भाग हैं, कौन कौन सी दिशाएं हैं, इसके बारे में हम जान पाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हिमालय पर्वतमाला, भारत का जो ऊपरी भाग है जिसे हम उत्तरी भारत बोलते हैं, वहाँ पर हिमालय स्थित है। फिर हिमालय से थोड़ा सा नीचे को उतरेंगे तो उत्तर के मैदान आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये फैला हुआ है। पहले तो बहुत बड़ा था उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तराखंड भी था, लेकिन अब उसमें से भी थोड़ा टुकड़ा वो चला गया। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश भी अभी भी बहुत बड़ा है। फिर हम करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की बात। प्रायद्वीपीय पठार की बात, प्रायद्वीपीय का मतलब वह स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और यदि आप देखेंगे गुजरात से लेकर और आंध्र प्रदेश तक, कलकत्ता तक, बंगाल की खाड़ी तक जो भारत है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो पूरा का पूरा एरिया प्रायद्वीप कहलाता है। यहाँ तक कि भारत को हम प्रायद्वीपीय देश भी बोलते हैं। फिर आता है चौथा भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल का फैलाव कहाँ तक है? इधर राजस्थान आप देखेंगे, राजस्थान के अलावा जो गुजरात है, गुजरात का कच्छ, वहाँ पर भी रेगिस्तान है, फैलाव काफ़ी बड़ा है। और ठंडा रेगिस्तान भी है भारत के लद्दाख में, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ पे बर्फ़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे रेगिस्तान में रेत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, वैसे ही लद्दाख में, भारत के लद्दाख में मतलब बर्फ़ के अलावा वहाँ पर कुछ और दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। फिर है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान वही आपका गुजरात से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक, जो एक त्रिकोणीय रेखा बनी है। और द्वीप समूह, कुछ द्वीप समूह भी हैं। द्वीप मतलब वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, वो द्वीप समूह होते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान और निकोबार में ऐसे बहुत सारे टापू हैं, लगभग 500 करीब टापू हैं, जो कि हमारे देश का ही एक भाग है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश का फैलाव है वो पहाड़ी क्षेत्र आपका पूर्व की साइड आप देखेंगे, असम, मिजोरम, नागपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप हिमालय का जो क्षेत्र है वो तो है ही। इधर आप साउथ में भी आ जाएंगे तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद, ये सब पर्वतीय इलाके हैं और समुद्री किनारा भी है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है ये। इसका निर्माण 2 भू भागे प्लेटों के टकराने के बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक का है, यानी कि 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी ये हिमालय पर्वतमाला है, जिसका फैलाव हमारे पूरे देश में है। अब यहाँ पे देखिए
इन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम मतलब गुजरात से और इधर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागपुर की तरफ बढ़ते हुए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। फिर कुमाऊं हिमालय है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। फिर हिमालय, नेपाल हिमालय है, जिसका नेपाल में बहुत बड़ा भाग है। यदि आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, जो ऊंची चोटी है, वो एवरेस्ट नेपाल में ही है। ये आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। और असम हिमालय तीस्ता और विहंग नदी के बीच। इस प्रकार से जो हिमालय है वो आपका फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की तरफ को, गुजरात से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की तरफ को। अब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, उत्तर से मतलब यानी कि इधर जम्मू कश्मीर से बढ़ते हुए और सीधा फिर अरुणाचल प्रदेश तक जो है आपका हिमालय जाता है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं, हमेशा बर्फ़ से ढकी होती हैं। और हिमालय स्थित हैं, जिसमें नदियाँ निकलती रहती हैं। हिमालय मतलब बर्फ़ की नदियाँ, लद्दाख वगैरह ये सब वहीं पर ही हैं। हिमाचल औसत ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर की है, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघु मिस्र निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं, पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अब हिमाचल जो आपका है, ये हिमाचल प्रदेश आप बोल लीजिए, इसमें मनाली, शिमला जैसे जो है कुल्लू स्थान है, मणिकर्ण और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। पर्यटन स्थल काफ़ी अच्छा है ये। और ये जो आपका लघु हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पे चोटियाँ तो हैं लेकिन इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि आपकी माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो पड़ती है, इधर कश्मीर, पंजाब के इलाके हैं। शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर की है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। ये इधर नीचे का इलाका है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो उत्तराखंड वाला इलाका है, सारा का सारा आपका शिवालिक निचला हिमालय जो है, निम्न हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है जी। अब इसमें इन्होंने 4% दिए। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें पता लग जाएगा आपका। देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता कर के लिखो। तो देहरादून में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, हरिद्वार के बिल्कुल नज़दीक है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो जो आपका असम हिमालय है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। पहले आपका आएगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां है आपकी, वो वृहत हिमालय में पाई जाती है। इसके अलावा दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो जो हिमालय पर ठंडी हवाएं चलती हैं, वो ठंडी हवाएं जो उत्तरी मैदानों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती हैं, जिससे दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो घटता है। यहाँ पे सर्दी आती है, यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर तरह तरह की ऋतुएं भी बदलती हैं। किस कारण से? केवल और केवल हिमालय पर्वत के कारण से। ठीक है, आज की वर्कशीट यहीं तक ही सीमित है। धन्यवाद।